हेलो दोस्तों, ये है टी जंक्शन और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज का ये अगला पार्ट। हम इंसर्ट के अंदर हम पहले बता रहे थे, जिसमें हमने टेबल के बारे में बात की थी, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सब पढ़ाई की थी। अब हम आज बात करेंगे कमेंट है, हेडर, फुटर और पेज नंबर। चलिए तो आज हम पहले पेज बना लेते हैं। एक पेज बनाने के लिए हम आपको पता है पहले हमने यूज़ किया था रैंड फंक्शन। इसके अंदर हमने सपोज़ करिए 10 हमें पैराग्राफ लेना है और हर एक पैराग्राफ कम से कम 5 लाइन की होनी चाहिए। तो हमने फंक्शन लिख लिया है रैंड और क्लोज किया ब्रैकेट और एंटर प्रेस। अब देखिए इसमें 2 पेज बन गए, इसमें 10 पैराग्राफ हो गए, हर एक पैराग्राफ 5-5 लाइन की है, 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमेंट की। कमेंट आपको पता है कि आजकल जितने भी सोशल मीडिया हैं या सब है, हम उसमें किसी भी पोस्ट के ऊपर हम कुछ कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट क्या होता है, अपनी अपनी राय होती है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और किसी को हम दे रहे हैं, या फिर हम ही किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए, पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए हम कुछ स्पेशल कमेंट अगर हम लिखना चाहें किसी के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो हम कमेंट लिख सकते हैं। उसके लिए सपोज़ करिए डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है जिसके लिए हमें कुछ कमेंट लिखने हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस लिए यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कमेंट पे क्लिक करके। पहले हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को और हम यहाँ कमेंट पे क्लिक करेंगे और राइट साइड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ कमेंट के अंदर हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, इसका कुछ डेफिनेशन है या इसका कुछ मीनिंग है। डॉक्यूमेंट इज़ लाइक अ फाइल, है ना। सपोज़ करिए हमने डॉक्यूमेंट का कमेंट लिख दिया, तो ये डॉक्यूमेंट हमें इस तरह से कमेंट में दिखाई देगा। ये कमेंट किसका है, सपोज भी है, देखिए ये कमेंट किसका है, तो यहाँ पे दिखाई देगा ये। ठीक है, हम इसको हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए जैसे डॉक्यूमेंट के लिए है तो डॉक्यूमेंट पे आकर हम यहाँ पे देखिए सब कुछ आएगा। यहाँ पे एडिट कमेंट, रिप्लाई टू कमेंट, इस कमेंट का भी एक रिप्लाई कमेंट होता है। आप फेसबुक वगैरह पे सब देखा होगा आपने, तो यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई के लिए हम फिर से यहाँ पे एक और आ जाएगा, हाँ हमने लिख दिया कि ओके दिस इज़ राइट, यस, तो ये रिप्लाई हो गया। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कमेंट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा कमेंट। अब हेडर है, फुटर, ये क्या चीज़ है। हेडर इज़ द टॉप पोजीशन ऑफ पेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वीडियो प्रोवाइडेड, इसके ऊपर जो स्पेस है यहाँ पर ये टॉप का पोजीशन जो है इसको हम हेडर कहते हैं। और नीचे जो ये पोजीशन है इस पेज का, ये बॉटम में, हर एक पेज का जो बॉटम है ये आपका फुटर होता है। तो हेडर और फुटर आपने बुक में देखा होगा कि हेडर फुटर में क्या होता है, या तो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है या पेज नंबर होता है। और ये डॉक्यूमेंट का टाइटल या पेज नंबर लेफ़्ट में होता है या सेंटर में होता है या राइट में होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ भी लगा सकते हैं। आप हेडर में क्लिक करें और ये एक बार आप सेट करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, तो हर एक पेज पे आएगा वो। ऐसा नहीं कि हर एक पेज पे जाके आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा या टाइटल का नाम लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप एक जगह एक पेज में सेट करेंगे और सभी पेज में ऑटोमेटिकली दैट विल बी इंसर्टेड। तो हम यहाँ हेडर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हेडर के स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक ही टेक्स्ट आएगा जो लेफ्ट में होगा। यहाँ पे आप 3 टेक्स्ट दे सकते हैं, एक लेफ्ट में है, सेंटर में है और राइट में है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो टाइटल है वो एक अलग स्टाइल में है, यहाँ भी अलग स्टाइल में है। देखिए यहाँ पे किसी में पेज नंबर, माने डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग है इस पेज नंबर के। और आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट में लगाना हो, जैसे सपोज किसी कॉर्नर वाला ये सही लग रहा है तो हम ये वाला लगाते हैं। देखिए क्लिक किया हमने, देखिए यहाँ पे लग गया पेज नंबर 1। यहाँ पे कुछ टाइटल लिखना हो, उसके लिए कर्सर भी यहाँ पे आया है, हमें लिख दिया कि दिस इज़ MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय IT जंक्शन। ठीक है, अब हम बाहर क्लिक कर देंगे। अब ये सेट हो गया है, ये हर एक पेज के हेडर में ये आने वाला है। आप चेक करके देख सकते हैं। आप नीचे आए, इसमें 2 पेज था तो आप दूसरे पेज पे देखिए, दूसरे पेज पे पेज नंबर 2 आ गया। ये टाइटल जो है कांस्टेंट है, जो पेज नंबर है वो डायनामिक रहेगा, हर एक पेज पे अलग अलग रहेगा। ओके, तो पहले पेज पे 1 था और दूसरे पेज पे यहाँ पे 2 आ गया। जब तीसरा पेज बनेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 3 आएगा, आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सेम चीज़, सेम स्टाइल, सेम जो प्रोसेस है वो फुटर का है, बस उसका पोजीशन बदल जाता है फुटर में। देखिए फुटर में भी सेम चीज़ है।
वैसे एक इसमें एक टेक्स्ट है, इसमें 3 टेक्स्ट है, तीनों अलाइनमेंट में है, पोजीशन में है। यहाँ पर अलग पेज नंबर है। यहाँ पे कुछ लाइनिंग देनी हो, जैसे सपोज करिए ये लाइन देना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, हम लिख दिया हमने IT जंक्शन, है ना, सेंटर में रहेगा ये। और ये भी हर एक पेज में आएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन, एक छोटा सा एक सिंबल्स मार्क लगा हुआ है और एक IT जंक्शन लिखा हुआ है, तो ये हर एक पेज पे आएगा। देखिए यहाँ पे दूसरे पेज पे भी आ गया और ये पहले पेज पे आया। तो ये आपका हेडर हो गया और फुटर हो गया। और पेज नंबर जो हमने बताया था, इस पेज नंबर का स्टाइल आप बदल सकते हैं वो इस पेज नंबर से। जैसे केवल आपको पेज नंबर ही लगाना है, स्टाइल नहीं लगाना है। तो देखिए पेज नंबर कितने स्टाइल है, टॉप में देना है, टॉप में, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, और भी यहाँ पे सेम चीज़ जैसे हेडर फुटर में वैसे सेम चीज़ यहाँ भी है। बॉटम में देना हो तो बॉटम में, साइड में देना हो, पेज के मार्जिन में देना हो, साइड में देना हो तो साइड में, लेफ्ट में, राइट में, किसी पोजीशन पे जहाँ पे आपका कर्सर है उस पोजीशन पे देना चाह रहे हो उस पोजीशन पे दे सकते हैं आप। पेज नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। यहाँ से पेज नंबर 1 2 3 देना है, या फिर ये हाइफन लगा के, या ABC स्मॉल में, कैपिटल में, 1 2 3, रोमन में, कैपिटल में, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3, इस तरह से जिस भी स्टाइल में आपको देना हो स्टाइल में दे सकते हैं। और ये जो पेज नंबर है, किसी मान लीजिए पहले पेज को छोड़कर दूसरे पेज से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट एट सेकेंड नंबर से स्टार्ट करना है। तो 1 छोड़ दिया है, पहले पेज पे 2 से स्टार्ट हुआ है, फिर तीसरे पे 3 से स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज़ है पेज नंबर। इसको हटाने के लिए हमने हेडर को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ रिमूव हेडर करेंगे, रिमूव हेडर हो जाएगा। फुटर में अभी है तो फुटर रिमूव करने के लिए आप फुटर रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फुटर, ठीक है। अब हम सिर्फ पेज नंबर आपको दिखा देते हैं आपको कि पेज नंबर टॉप में, बॉटम में, मार्जिन्स में, किसी पोजीशन पे, या फॉर्मेट करना हो फॉर्मेट में करके दिखाते हैं आपको। ABCD करके दिखाते हैं, ABCD, ओके। और सॉरी, पहले आपको पोजीशन देना पड़ेगा किसी भी जिस पोजीशन पे आपको चाहिए। सपोज करिए तो फुटर में है, हम इसको देना चाहें टॉप में देते हैं, राइट। देखिए सेट हो गया, हमने सेट किया था पहले, और यहाँ से ये A स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट में B, दैट्स इट। तो ये आपका पेज नंबर, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव पेज नंबर, यहाँ से रिमूव हो गया, क्लियर। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स। किसी भी जगह पे आपको किसी स्पेशल बॉक्स देना है जिसके अंदर कुछ लिखना, तो आप एक बॉक्स दे सकते हैं। इस बॉक्स में आप कोई भी नोट लिख सकते हैं, दिस इज स्पेशल नोट्स फॉर दिस पैराग्राफ, है ना। सपोज करिए हमने लिख दिया, और इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये किसी टेक्स्ट की लाइन में नहीं है, इसको कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। इसको स्पेशल स्टाइल, स्पेशल फॉर्मेटिंग, ये मैंने पहले ही बताया था आपको इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग, जो ये फॉर्मेटिंग टूल बार से होता है, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी, यहाँ से आपका फिल हो जाएगा, ये अंदर की फिल है, और ये आउटलाइन है आपका। यहाँ से आउटलाइन को आप सेट कर सकते हैं, आउटलाइन की मोटाई बढ़ा सकते हैं, इसका विड्थ है, इसका स्टाइल है, डैश स्टाइल। उसके बाद इसमें नीचे शैडो भी है, इसका शेप का शैडो, अगर देखिए शैडो आ रहा है, ग्लो भी दे सकते हैं, साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पहले मैंने इंसर्ट में बता रखा है, तो आप वहाँ से हमारे पुराने वीडियो में जाकर, पुरानी क्लास में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं, पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसको आप रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से रैप टेक्स्ट, है ना, ये भी हमने बताया था आपको। टाइट, थ्रू, टॉप, बॉटम, है ना, देखिए बिहाइंड या फ्रंट, है ना, ये चीज़ है। लाइन ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब मैंने पहले बताया था आपको, सब वही चीज़ें आप करके देखिए। इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं। वर्ड आर्ट भी मैंने आपको पहले बता रखा है इंसर्ट में। वर्ड आर्ट से कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, लिख लिया सपोज करिए IT जंक्शन, इसको हम डिफरेंट स्टाइल में डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और कहीं भी किसी जगह पे रख सकते हैं। ये स्टाइल है आपका, है ना। फिर इसको टेढ़े मेढ़े भी लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये इस स्टाइल में, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपका वर्ड आर्ट, पहले भी हमने इंसर्ट में पढ़ा था,
फिलहाल हटाइए इसको, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ड्रॉप कैप कर लेते हैं। देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने अखबार में देखा होगा, जैसे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है ये बहुत बड़े में होता है इसको हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो ड्रॉप कैप तो कर्सर इसी पैराग्राफ में रखना है आपको, और ड्रॉप कैप स्टाइल यूज़ करना। देखिए ये एक होता है पैराग्राफ के अंदर ही वो वर्ड कैरेक्टर या लेटर बड़ा होता है, और एक बाहर होता है पैराग्राफ के। तो ये चीज़ें, तो आपको जो भी स्टाइल पसंद हो उसमें आपको रिक्वायरमेंट है उस पर आप क्लिक करें। इसके बाद इसकी और भी हम फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए आप इसकी ऑप्शन पे जाएंगे, ड्रॉप कैप ऑप्शन। अब ये 3 लाइन को ड्रॉप कर रहा है, 1 2 3। आप चाहे तो इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं कि कितने लाइन को लेटर ड्रॉप करें। हम सपोज करें 10 लाइन कर देते हैं, ओके। अब देखिए ये जो कैरेक्टर है 10 लाइन को ड्रॉप कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, 10 लाइन। यहाँ 2 लाइन का स्पेस गैप है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर ये 10 लाइन को ड्रॉप कर रहा है। यही आपका ड्रॉप कैप है, ठीक है। जैसे हम कोई फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में नीचे सिग्नेचर होता है उस कस्टमर का, उस अकाउंट मैनेजर का, तो हम चाहें तो वहाँ पे सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर लाइन दे सकते हैं। देखिए सिग्नेचर लाइन क्या होगा, हमें सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है। किसका सिग्नेचर है, नाम लिखना है। सपोज करिए हमने दिया भगवान बाबू, और यहाँ पे लिखना है मैनेजिंग डायरेक्टर, और यहाँ ओके कर देना है। तो यहाँ पे एक लाइन स्पेस आ जाएगी, भगवान बाबू मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, और यहाँ पे एक सिग्नेचर के लिए स्पेस छोड़ा है इसने, ठीक है। कहीं भी आपको डेट टाइम इंसर्ट करना हो तो डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, जिस भी फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में आप को क्लिक करें, सिलेक्ट करें और ओके करें, ये आपका डेट टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि किसी, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, किसी दूसरे फाइल से टेक्स्ट लाना हो, या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फाइल से ऑब्जेक्ट लाना हो, या देखिए जैसे बिटमैप इमेज हम ओके करते हैं। अब यहाँ से हम कोई भी बिटमैप कुछ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ भी बनाया, इसमें कलर वगैरह पेंट वाली चीज़ें, और इसको हमने क्लोज कर दिया। देखो ये ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं हमने, ठीक है। इसमें फिर सारे पिक्चर वाले जो फंक्शंस हैं वो सारे काम करेंगे। फॉर्मेटिंग टूल पे आ गए, ठीक है। पहले हम रैप से हटाएंगे इसको, रैप टेक्स्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट हमने स्क्वायर कर दिया सपोज करिए। अब देखिए आराम से खिसकेगा इधर देखिए। इसमें हम कलर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, इससे बॉर्डर लगा सकते हैं। इधर बॉर्डर लग गया, डैश स्टाइल में बॉर्डर करना हो डैश स्टाइल में कर सकते हैं। इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, वही चीज़ें। क्रप करना, देख क्रप से क्या होता है, इसको काट सकते हैं हम इमेज को, ज़रा सा टॉप से बॉटम से या लेफ़्ट से या राइट से हम इसको क्रप कर सकते हैं। ये था क्रप, ठीक है। तो इंसर्ट में आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और किसी दूसरे फाइल से लाना हो तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब यहाँ पे कोई फाइल बना हुआ है नहीं MS वर्ड का या किसी टेक्स्ट का, मैं देख लेता हूँ डेस्कटॉप पे होगा तो मैं देख लूँ ज़रा। ये फोटो, इसमें फ़ोटो है शायद, यही फ़ोटो आ गया है ना। तो कहने का अर्थ है कि किसी दूसरे फाइल से इमेज लानी हो तो इमेज हम ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने आगे कई चीज़ें देखी, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे इक्वेशन, सिंबल्स और डिज़ाइन देखेंगे। ये कुल मिला के पूरा डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को आप पूरा देखें और सीखें, सिखाएं, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें इन चीज़ों को। तो तब तक के लिए थैंक यू।